गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार क्या होता है? तो इसकी एक परिभाषा होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार अलंकार निम्न दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर वाक्यों में शब्दों का चमत्कार होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अर्थालंकार जहाँ पर वाक्यों में शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे हरि गए हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, जब हरि हरि से मिले तब हरि भये उदास। शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार के कुछ भाग निम्न हैं, जैसे अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आदि। एवं अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि। आइए अब हम वन बाय वन करके देखते हैं, परिभाषाओं सहित तथा ट्रिक के माध्यम से समझते भी हैं कि हम कहीं पर भी आए हुए, किसी भी एग्जाम में आए हुए अलंकार को कैसे पहचान सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है। सबसे पहले शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का पहला पार्ट आया अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यहाँ पर त शब्द त अक्षर की या त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट बात करें हम यमक अलंकार की, जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है, यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है तथा दोनों का अलग अलग अर्थ है। नेक्स्ट है सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना तथा सजना दो बार शब्द आया है, दोनों का अर्थ अलग है। नेक्स्ट श्लेष अलंकार, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया हुआ है तथा उसके अलग अलग प्रयोग हुए हैं। नेक्स्ट अर्थालंकार की यदि हम बात करें तो अर्थालंकार के कुछ भाग निम्न हैं। जैसे पहला उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। नोट या फिर उपमा अलंकार को पहचानने का एक सामान्य सा तरीका होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि लगा हो तो भी वाक्य उपमा अलंकार का होता है। जैसे नील गगन सा हृदय शांत सा हो रहा, यहाँ पर सा आया है तथा सा से पहले योजक चिन्ह आया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करें रूपक अलंकार की, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। नोट जब पंक्ति में दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे आदि न लगा हो तो वाक्य रूपक अलंकार का होता है। जैसे चरण रूपी कमल, यहाँ पर चरण तथा रूपी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, यहाँ पर मुख चंद्र तथा मुख मन सागर के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने का एक तरीका है कि जब पंक्ति में मनु मानहु जनु जानहु मनहु जनहु आदि शब्द आते हैं तो वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनहु शब्द आया हुआ है, इस मनहु शब्द की वजह से यह वाक्य
हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। नेक्स्ट आया है मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पर मानो शब्द आया हुआ है, अतः यह वाक्य भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे युद्धों में खून की नदियाँ बहा करती थीं, अर्थात ये कहना कतई अतिशयोक्ति है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खून की नदियाँ बह जाएं। नेक्स्ट है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल में कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और उसकी पूरी लंका जल गई तथा वहाँ के सभी निशाचर भाग गए। अब नेक्स्ट आया हुआ है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात इसमें यह कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि नारी तथा सारी के बीच में कौन क्या है। नेक्स्ट भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु की समानता संदेह में हो और किसी को कुछ समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग शुंड में ब्याल, और ताहू कारी ऊक भ्रम लियो उठाए उताल। इसमें कहा गया है कि बिल से एक सांप निकला और बिल को सोचकर एक नाग हाथी की सूंड में जाने लगा और हाथी भी उसे गन्ना समझकर अपने सूंड पे उसे उठा लिया। अर्थालंकार के कुछ अन्य प्रकार भी निम्न हैं, जैसे अन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार आदि। थैंक्स, ये ऐसे ही वीडियो आप हमारे यहाँ और देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।